आपने सुना होगा, हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सूरत नहीं बदल रही है, इस मामले में सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद है। ऐसा आज की तस्वीर कम से कम दोनों सदनों की देखकर स्पष्ट हो गया। मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए कांग्रेस से नीरज मिश्रा मेरे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। आरजेडी से प्रोफेसर अनवर पासा मेरे साथ जुड़े हुए, एलजेपी से प्रोफेसर विनीत सिंह है मेरे साथ। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, आगे उनका परिचय आपके साथ करवाऊंगी, लेकिन नीरज मिश्रा जी, सबसे पहले आपके साथ यहाँ पर मैं शुरुआत करती हूँ। संसदीय परंपरा मुझे लगता है हर किसी को पता है, खास करके संसद के अंदर जो लोग बैठे हैं उन्हें तो ना मुझे सिखाने की जरूरत है ना आपको सिखाने की जरूरत है। अब संसदीय परंपरा तो आज तक की यही रही है ना कि पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव होता है, फिर जितने भी वहां पर दल बैठे होते हैं उन सभी के सांसद जिसकी जितनी हिस्सेदारी वाले हिसाब से समय उनको दिया जाता है वो बोलते हैं और फिर पीएम कंक्लूड करते हैं। यही होता है ना नीरज मिश्रा जी? बिल्कुल शालिनी जी, यही होता है। लेकिन आप एक बात तो समझिए, इस देश में आज एक एजुकेशनल इमरजेंसी है। पिछले 7 साल के अंदर 70 पेपर लीक हो चुके हैं और उन 70 पेपरों की वजह से कम 2 करोड़ अभ्यर्थी, और अगर एक परिवार में आप एवरेज 4 लोगों को भी पकड़ लें तो 8 करोड़ ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली अफेक्टेड हैं इससे। और अगर इन पेपरों में जो धांधली है, जिसके पुख्ता सबूत अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि सीबीआई तो इंक्वायरी कर रही है, तो अगर वो धांधली है तो उन पेपर से पास होकर चाहे वो अधिकारी बने हों, चाहे डॉक्टर बने हों, चाहे इंजीनियर बने हों, तो ऐसे लोग आज जो पदों पर हैं वो 140 करोड़ देश के लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। तो आप इस मुद्दे की ग्रेविटी को समझिए। पहले आपको भी स्पष्ट कर दूं, जितने मेरे मेहमान हैं उन्हें भी स्पष्ट कर दूं, जो कनेक्ट होंगे उनको भी बता दूं कि आज हम फिर से नीट पेपर में क्या होना चाहिए, बच्चे किस तरह से इफेक्टेड है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अहम मुद्दा ये कि संसदीय कार्य प्रणाली को क्यों ताक पर रखा जा रहा है, और आज मैं अहम चर्चा ये भी कर रही हूं कि क्या हंगामा खड़ा करना ही मकसद है। नीरज मिश्रा जी, आपसे मैंने पूछा, आपने कहा हाँ, जो आप कह रही हैं वही संसदीय प्रणाली, आप भी इस बात को मान रहे हैं। तो मुझे फिर आप ये बताइए कि ये चर्चा नीरज जी आगे क्या नहीं हो सकती थी? सोमवार को नहीं हो सकती थी? आज का दिन भेंट चढ़ाना जरूरी था जब मालूम है कि यही संसदीय परंपरा है और इसी का पालन करना होता है। ओम बिरला वही बात कह रहे थे। नीरज जी। शालिनी जी, देखिए, अफेक्टेड पार्टीज को समझिए कौन है। ये 17-18 साल के बच्चे हैं जो अपना करियर तलाशते हुए आज एक एग्जाम के लिए बैठते हैं। 5 तारीख को जब रिजल्ट आया और जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत नॉन सीरियस तरीके से ये कह दिया कि इसमें तो कोई धांधली नहीं है, बाद में उन्होंने अपना बयान बदला। और 16-17 दिन के बाद तो इसलिए आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं होने देंगे? शालिनी जी प्लीज देखिए, 10-20 सेकंड की बात है, कंप्लीट हो जाएगी, ऑडियंस भी समझ पाएगी, आप भी समझ पाएंगे। आप समझिए वो ग्रेविटी को। जब आपने 17 दिन के बाद उन बच्चों की इंक्वायरी को सीबीआई के पास सौंपा तो आपने पहले ही उनके 17 दिन खराब कर दिए। आज 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन पेंडिंग है। तो हम क्या चाह रहे हैं? उन 17-18 साल के बच्चे जिनका करियर आज दांव के ऊपर लगा हुआ है, क्या उनको हम इस बात का एडवांटेज दें कि भाई ठीक है, 1 महीने के बाद अब जब कोर्ट में ये मामला जाएगा, सरकार अपना पक्ष रखेगी और कोर्ट से जब फटकार खा के उन्हें इस पेपर को रद्द करना होगा, तब हम आपके बारे में सोचेंगे। एक जिम्मेदार विपक्ष और सत्ता पक्ष का क्या कार्य है इस देश के अंदर? मेरे ख्याल से पैनल पर सब बात मानेंगे। हाँ। एक जॉइंट मैसेज उस संसद से देना आज जरूरी है, क्योंकि एजुकेशनल इमरजेंसी है। जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। नीरज जी, मैं खुद कह रही हूँ जांच होनी चाहिए, बच्चों को इसमें न्याय भी मिलना चाहिए, आगे ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। ये तो मैं भी कह रही हूँ, आप भी कह रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी मानते होंगे। हम में से कोई ऐसा यहाँ पर नहीं बैठा है नीरज जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो ये कह रहा है इस मामले को हल्के में ले लो, इसके ऊपर चर्चा ना हो। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जब सदियों से परंपरा ये रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होता है, आगे राहुल गांधी को सबसे ज्यादा बोलने का मौका मिलता है क्योंकि विपक्ष में सबसे बड़े पार्टी इस वक्त आप है, फिर उसका पालन क्यों नहीं किया गया? 2 मेहमान और मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी आती हूँ, 2 मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय करवा दूं। बीजेपी से रोहन गुप्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, समाजवादी पार्टी से अखिलेश कटियार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए नीरज जी, 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। शालिनी जी, देखिए, जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर बयान दिया जाता है तो उसमें व्यापक बात की जाती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पेपर लीक जिसके ऊपर ठप्पा लगाया, क्योंकि सरकार तो नकार रही थी। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में माना
कि पेपर लीक हुआ है, तो उसके ऊपर तो चर्चा होगी, लेकिन उसके अलावा सरकार की सहूलियत के हिसाब से बाकी चीजों पर भी चर्चा हो। लेकिन जब स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है तो सरकार की मजबूरी होती है कि सदन में आपको उसी मुद्दे के ऊपर मैं आगे आपके हंगामों के ऊपर भी आऊंगी। मैंने एनएसयूआई का जो प्रदर्शन हुआ है ना, उसकी तस्वीर भी देखी, उसके ऊपर भी मैं आऊंगी। आरजेडी से प्रोफेसर अनवर पासा मेरे पास है, उनका मैं पक्ष ले लूं, फिर रोहन जी आपके पास मैं आती हूँ। अनवर जी, राष्ट्रपति पर भरोसा है? संविधान पर भरोसा है, राष्ट्रपति पर है, लेकिन जिस तरह से ये सरकार संविधान के तमाम प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है, उससे जनता का विश्वास सरकार पर से उठ रहा है। जहां तक रहा सवाल राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे लिए 25 लाख छात्रों का सीधा सवाल पूछ रही हूँ, राष्ट्रपति पर भरोसा है या नहीं है? आसान सा सवाल है। राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना, पूरे देश ने सुना। हाँ। क्या था उसे भी सब जानते हैं। मेरे लिए महत्व है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है 25 लाख, मेरे लिए महत्वपूर्ण है 25 लाख छात्रों का भविष्य। पहले उसको एड्रेस करना चाहिए, वो ज्यादा अर्जेंट है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे 2 साल के बाद भी कर लीजिएगा भाषण, वही निकलेगा उसका रिजल्ट। मसला ये ना, सवाल नहीं सुना आपने। अनवर पासा जी, मैं दूसरी बात पूछ रही थी। पहले 25 लाख छात्रों के भविष्य के जो संबंधित जो मसला है उसको एड्रेस कीजिए। अनवर जी, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में नीट का मुद्दा उठाया था और इस देश में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा। अनवर जी सुन लीजिए, भविष्य को बचाइए। ठीक है, ये सरकार अमीर छात्रों को का साथ दे रही है। मैं नीट की राजनीति पर बात कर रही हूँ, आप नीट का पेपर कैंसिल कराएं इस पर बात कर रहे हैं, या ये दिक्कत आ रही है? उनके साथ खड़ी है ये सरकार। हम उन गरीब छात्रों के साथ खड़े हैं, जिन्होंने, जो मेधावी गरीब छात्र, जिनका कैरियर दांव पर है, जिनकी चिंता ही सरकार को नहीं है। सरकार को चिंता है जिसने 40 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख दिए जिन छात्रों ने, अमीर छात्रों ने, उन लोगों के लिए सरकार काम कर रही है। हम उसके विरुद्ध खड़े हैं। हम जो गरीब छात्र हैं उनके साथ खड़े हैं। नीट को कैंसिल कीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन आप लोगों को है कि आप संसद चलने ही नहीं देंगे, कीजिए, आप संसद चलने ही नहीं देंगे। 40-50 सांसदों के साथ भी आपको संसद नहीं चलने देनी थी। अब 200 के पार जाके भी आपको संसद नहीं चलने देनी है। मामला तो वही है ना, इतना जनाधार लेके जो खुश आप लोग हो रहे थे कि जनता के मुद्दे हम उठाएंगे, आप तो संसद चलने नहीं दे रहे हैं। वहां पर आप कहाँ उठा पा रहे हैं मुद्दा, कहाँ उठा पा रहे हैं? मैं अनवर पासा, मेरा सवाल सुन ले आप सर मेरा सवाल सुन ले, फिर आप बोलिएगा। बाकी गेस्ट के पास भी मुझे जाना है। मैं सीधे से आपसे इसलिए पूछा कि राष्ट्रपति पर भरोसा है या नहीं, क्योंकि मैं ये जानना चाह रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जब कुछ कहते हैं तो आप मानते नहीं होंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, आप नहीं मानते होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में, अनवर पासा सुन ले आप सर, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अनवर जी, शुरू से जो घोटालेबाज है उनको बचाना चाहते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है? अनवर जी सुन पा रहे हैं? घोटालेबाजों को अनवर जी आवाज सुन रहे हैं आप? मेरी आवाज पहुंच रही है? उनको रिजाइन करना चाहिए। अनवर पासा, आवाज पहुंच रही है आप तक? गरीब मेधावी छात्रों के भविष्य को, ठीक है। मुझे लगता है अनवर जी आप सुन नहीं पा रहे हैं या आप सुनना चाह नहीं रहे हैं, इसलिए मैं दूसरे गेस्ट का ही रुख कर लेती हूँ, ऐसे तो समय ही बर्बाद होगा। सर रोहन गुप्ता जी, नीट की पेपर रद्द होना चाहिए और यही कह रहा है विपक्ष, आप वो सुन नहीं रहे हैं। अब मुझे लग रहा है सोमवार का दिन भी चल नहीं पाएगा। ये जो रवैया है, सोमवार के दिन भी सदन की कार्रवाई ऐसी भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष की बात मान लीजिए आप सर। शालिनी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। 2 चीजों को हमको समझना पड़ेगा। जब राष्ट्रपति जी का अभिवादन की बात है, कल तक जो विपक्ष परंपरा की बात कर रहा था डेप्यूटी स्पीकर के मुद्दे पे, आज वो परंपरा क्यों भूल गया? अगर उनकी जो मंशा है वो सकारात्मक होती, अगर उनको लगता कि ये जो नीट का मुद्दा है सीरियस है, तो आज राष्ट्रपति के अभिवादन पे चर्चा करके समय मांगते। सरकार ने कहा, मंत्री जी ने कहा, सबने कहा कि हम समय देने के लिए तैयार है, पर उधर मनसाई में ही खोट है कि उनको चर्चा करनी है, उनको गतिरोध करना है, उनको दिखाना है कि हम एंग्री यंग मैन है, हमारी अब सीट बढ़ गई है तो हम लोग गतिरोध करेंगे। तो क्या संसद की जो परंपरा है विपक्ष को लागू नहीं होती है? क्या विपक्ष को ये मालूम नहीं है कि राष्ट्रपति का जब अभिवादन होता है उसके बाद जो चर्चा होती है तो परंपरा सालों से, तो उस पर आप चर्चा कर लीजिए और बाद में नीट के कोई नहीं भाग रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है कि सरकार ने अभिभाषण पर चर्चा बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले नीट के ऊपर चर्चा करिए। वो कह रहे हैं ऐसा माहौल तो कभी रहा ही नहीं। नीरज जी को सुनिए आपने। मैंने यही कहा कि जो विपक्ष बोले वो सही। जब विपक्ष की बात आती है तो परंपरा की बात वो कर सकती है डेप्यूटी स्पीकर के लिए,
पर जब ये राष्ट्रपति के अभिवादन पे आए तब उनको परंपरा का पालन नहीं करता है। मतलब ये तय हो गया कि अब विपक्ष का जो आंकड़ा है 50 से 99 हो गया, अब जो विपक्ष बोलेगा वैसे ही संसद चलेगी, अब विपक्ष बोलेगा वैसे ही देश चलेगा। तो क्या ये संविधान का हनन नहीं है? अगर राष्ट्रपति जो हमारी महिला राष्ट्रपति है, आदिवासी राष्ट्रपति है, उनके जो अभिवादन पे हम चर्चा करें, तो ये क्या संसद में ये संविधान के खिलाफ हो जाएगा? हम लोग साथ में खड़े हैं। नीट के जो जितने भी लोग, मैं भरोसा दिलाना चाहूंगा कि सरकार ने सीबीआई के द्वारा जो कार्यवाही हो, सरकार ने जो अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही हो, आने वाले दिनों में आप देखेंगे किसी की हिम्मत नहीं है कोई इस प्रकार का काम करे। हम सब साथ में हैं, पर आप परंपरा तोड़ देंगे क्योंकि आपको दिखाना है कि हम लोग एंग्री यंग मैन हो गए। ये तरीका ठीक नहीं है। अगर आप सक्रियता से, आप एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पे इस मुद्दे पे चर्चा चाहते हैं, सरकार ने कहा है पूरा समय चर्चा करेंगे, पर जो परंपरा है राष्ट्रपति जी के अभिवादन पे चर्चा का, उसको तो उल्लंघन मत करिए। ठीक है, तो आप उस प्रक्रिया में आप क्या कर रहे हैं? आप संसद को चलने नहीं दे रही है, परंपरा याद आ रही है, को नहीं चलने देने का देश के सामने के पास जा नहीं पाई हूँ। विनीत सिंह जी, मुझे एक बात बताइए ना, बीजेपी का इतना भी साथ देने की क्या जरूरत है सर? आप बिहार के छात्रों के साथ आपको तो होना चाहिए ना। ये जो पूरा का पूरा नीट का विवाद है, तमाम छात्रों से मेरी भी बात हुई है, हमने सुनाया भी है दर्शकों तक, वो ये चाहते हैं पेपर रद्द होना चाहिए। अब बड़ी बात ये कि नीट पीजी आप पोस्टपोन कर सकते हैं, नेट को रद्द किया जा सकता है। ये नीट यूजी में क्या समस्या आ रही है, इस पर तो आप पूछिए ना बीजेपी से, फिर साथ आप क्यों दे रहे हैं? शालिनी जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। आशा मेरी आवाज आ रही होगी। जी जी। आपने अपने शुरुआती उद्बोधन में दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें कही थी, 2 लाइनें मैं और आगे बढ़ा देता हूं कि तुझे कसम है कि तू अपनी खुदी को इतना हलाक ना कर, तू मशीन का पुर्जा है। मशीन है, कोई भी कार्य जो होता है एक पद्धति के अनुसार होता है। आप लाख चीख ले, चिल्ला ले, कुछ समय पहले तक ये कहते थे कि एसआईटी खत्म क्यों नहीं हुई, सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई। आज जो सारे काम कर दिए गए हैं, जो एक्ट था अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस उसको नोटिफाई कर दिया गया, एसआईटी टीम बन गई, नामचीन व्यक्तियों के अधीन में है, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, बिहार में गिरफ्तारियां हो रही है, फिर भी आप हाय तौबा मचाए जा रहे हैं। आपसे ज्यादा चिंता विनीत सिंह जी, ये तो करना ही था ना। पेपर लीक भी हो गया और वहां पर नकल भी हो रही है, मुन्ना भाई भी बैठे हुए, उसके बाद क्या आप जांच भी नहीं करेंगे? जांच तो होगी ना, वो तो सुनाने या बताने जताने की जरूरत ही नहीं है। विनीत सिंह जी, छात्र ये कह रहे हैं कि आप लीक ये जो हुआ है उसको रद्द कीजिए, और विपक्ष आपसे ये पूछ रहा है कि भाई ये छोटी छोटी मछलियों को क्यों पकड़ा जा रहा है? ये अब छोटा नहीं है ना मामला, ये तो नेशनल लेवल का हो गया है। विनीत जी, लोकल लेवल का मामला नहीं है, नेशनल लेवल का हो चुका है। जांच आप कर रहे हैं, एहसान थोड़ी कर रहे हैं विनीत सिंह जी, करानी होगी जांच। शालिनी जी, आपका दुख और आपकी चिंता मैं समझता हूं, और मुझे लगता है कि हर घर के बच्चे जो भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आपके बच्चे हो चाहे हमारे बच्चे हो, इस बात से हम सब चिंतित हैं। यही कारण है कि हम समय ले रहे हैं कि जो ये नासूर बना है ना, उसको वंस एंड ऑल फॉर ऑल खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इस हमाम में कोई भी राजनंगा नहीं है। अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि ने स्टार्ट किया था कि 75 पेपर लीक हुए हैं, उसमें राजनीति नहीं करना, उसमें राजस्थान मत भूलिएगा, उसमें यूपी नहीं भूलिएगा। क्या है शालिनी जी कि हम भी चिंतित हैं और हम सब काम करें। उनके राज में हुआ है तो आप भी कीजिएगा, कोई फर्क नहीं है। हमने नहीं कहा, फिर साफ बोलिए कांग्रेस और बीजेपी एक है। शुरुआत किसने किया? हमने कहा कि अगर आपके पास समाधान है तो साथ बैठिए, सत्ता पक्ष विपक्ष इस नासूर को खत्म करे, ना कि बच्चों के कंधे पे बंदूक चला के अपने आप को हीरो बनाए। शालिनी जी। अच्छा नीरज जी, मैं अब आपके पास आ रही हूँ। एक हवाला तो पहले मैंने आपको संसदीय परंपरा का दिया, अब दूसरी बात मुझे लगता है ये भी आप बखूबी जानते होंगे कि धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का जो पहला मौका मिलता है ना, वो विपक्ष को मिलता है। नीरज मिश्रा, ठीक बोल रही हूँ? बिल्कुल ठीक बात है। पहला मौका फिर राहुल गांधी को ही मिलता। मेरा सवाल नहीं पूरा हुआ है सर, अभी खाली हाँ ना में पूछा है मैंने। पहला मौका राहुल गांधी को मिलता? हाँ, मैं तो अग्री कर रहा हूँ, वो नेता विपक्ष है, बिल्कुल नहीं। मिलता, सुने आप पूरी बात सुने। तो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में नीट का जिक्र तो खुद ही कर दिया था ना, बोला था ना उन्होंने, पेपर लीक की बात बोली थी। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का पहला मौका राहुल गांधी को ही मिलना था, तो वो उस पर बोलते बोलते नीट पर आ जाते ना, बोलते रहते आधा घंटा नीट के ऊपर। कौन मना करता, कौन रोक लेता? रोहन गुप्ता रोक लेते, मना करवा देते रोहन गुप्ता। शालिनी जी, आपने 30 सेकंड का सवाल पूछा है, 10 सेकंड में जवाब अनइंटरप्टेड सुनिएगा, क्योंकि रोहन भाई हमारे पुराने कॉलीग हैं। इनको ध्यान होगा, जब हम लोग मणिपुर पर लगातार 60 से 65 बार स्थगन प्रस्ताव लेकर आए और इस सरकार ने सुनने से मना कर दिया, तो आपको ध्यान है मणिपुर पर चर्चा कैसे हुई थी? जब हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, और उसमें भी सरकार बड़ी चालाकी से उसको एक राजनीतिक मंच बनाकर
मणिपुर पर बोलने के बजाय इधर उधर की बात करने लगी। रोहन भाई को तो ये बात याद होगी, और क्योंकि आज बच्चों की बात है, इसमें सत्ता और विपक्ष की बात नहीं करनी चाहिए। इस सरकार की नीयत जो खराब है वो शालिनी तिवारी जी आपने भी देखा है, रोहन गुप्ता जी ने भी देखा है, और देश की जनता भी देख रही है। आप क्या चाहते हैं, हम उन 10 करोड़ लोगों के साथ बेईमानी कर दें? आपको जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि आप लेना नहीं चाहती हैं। शालिनी जी, आप जवाब एक तरीके का चाहती हैं, आप देश की उस 10 करोड़ आवाम के बारे में नहीं सोच रही जिनके घर में अफेक्टेड पार्टीज हैं। नीरज मिश्रा जी, आपको किसने कह दिया? क्या आप ये चाहते हैं कि बीते 15 दिन से मैं जो डिबेट कर रही हूँ आज भी उसी मसले पर चर्चा करूं? आज मैं संसद में हंगामे पर चर्चा कर रही हूँ नीरज मिश्रा जी। आज मैं आपसे ये पूछ रही हूँ नीरज मिश्रा, पहला मौका तो राहुल गांधी को ही मिलना था, पूरा समय था उनके पास, अपनी बात रखते, नीट के ऊपर ही बोलते रहते, कोई जरूरत ही नहीं थी मामला बदलने की। को गारंटी की नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, चलिए आज आप परंपरा की ही बात कर रही हैं, नेता विपक्ष जब बोलते तो क्या ये गारंटी थी कि वहां प्रधानमंत्री खड़े होके क्या सिर्फ नीट के बारे में बात करते, या वो सिर्फ वहां पर पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं करते? आप इस बात की गारंटी लेती हैं? क्या ये सत्ता पक्ष का कोई नेता आज आकर खड़ा होकर बोलेगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हम जो बोलेंगे उसके ऊपर वो जवाब देंगे? वो तो बात करेंगे, आप बात करेंगे बिहार की, वो बात करेंगे आपसे इटली की, वो आपसे बात करेंगे कि हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। ये नहीं बोलेंगे कि 10 करोड़ बच्चों का भविष्य उन्होंने किस तरीके से खराब किया। स्थगन प्रस्ताव चाहे 266 का हो, चाहे 254 का हो, और चाहे असेंबली में 70 सेक्शन का हो, वो दिया इसलिए जाता है कि सरकार को उस विषय के ऊपर पूर्णतः जवाब देना होगा, इधर उधर की बात नहीं करनी होगी। आप ये इंश्योर करिए, आपके मंच पे अगर इंश्योर हो जाता है हम लोग अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बात कर लेंगे। अच्छा, ये तो ठीक है, मैं तो खैर कहां से इंश्योर करूंगी सर, मैं तो एंकर हूं, मेरा काम तो सवाल पूछना है। लेकिन सवाल में की नियत खराब है शालिनी जी, मेरी और आपकी नहीं है ना, मेरी और आपकी नियत खराब नहीं है ना, मेरी और आपकी नहीं है। मैं भी चाहती हूँ जांच हो, आप भी चाहते हैं जांच हो। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, ये काम सोमवार को नहीं हो सकता था? ये काम मंगल को नहीं हो सकता था? देखिए आपने पहले हाँ या ना? नहीं हो सकता था, आज का मुहूर्त निकला है। नहीं हो सकता था। अच्छा, नहीं हो सकता कल पार्टी मीटिंग में, इंडिया पार्टी मीटिंग में आप लोगों ने ये तय किया था। चाहिए था। अच्छा शालिनी जी, बच्चों के 23 दिन खराब हो चुके हैं। ये वो बच्चे हैं जो आगे चल के अपना करियर ढूंढ रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, आप उनके लिए एक रोहन गुप्ता से जवाब ले लेते हैं, बहुत देर हम दोनों ने चर्चा कर लिया। रोहन गुप्ता जी, आगे ये काम हो नहीं सकता था, आज ही अगर झुका पाएंगे तो सरकार को झुका पाएंगे, सोमवार मंगल तक का मुहूर्त है नहीं। देखिए, यही तो बोलते हैं कि जो एक दिखाना है कि हीरोइक्स की बात है या ऑप्टिक्स की बात है कि हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं। कौन ना बोल रहा है? सरकार ने कहा, संजीदगी से कहा कि हम लोग बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, जो भी लोग जिम्मेदार है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, कार्यवाही चल रही है। सरकार ने ना भी नहीं कहा कि आप समय मांगिए, पर जो मुद्दा है शालिनी जी, जो आप कहना चाह रही है, मैं जनता से यही कहना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रपति के अभिवादन पे चर्चा करना, उसी के समय पे ये करना, आपने ही मौका गवाया है ना। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं होती तो आप करके, जैसे आपने कहा, उसमें बात कर लेते, पर करना ही नहीं था, चर्चा से दूर भागने, क्योंकि उनको मालूम है सोल्यूशन उनके पास है नहीं। जब राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए तब तो कोई सोल्यूशन, आज तक तो उसका कोई सोल्यूशन आया नहीं है। आप लागू कर रहे हैं, फिर भी एनडीए सरकार ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है, एक भी छात्र के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। सीबीआई रेड की बात हो, एनटीए के जो अधिकारियों के ऊपर एक्शन की बात हो, सारे एक्शन करेंगे, और इस पे चर्चा जरूरी है। ये किसी एक पार्टी से रिलेटेड मुद्दा नहीं है शालिनी जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। सारी पार्टी, सारे लोग, सबको मिलकर एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि किसी भी आदमी की या किसी ग्रुप के हिम्मत ना हो कि हमारे जो स्टूडेंट है उनके भविष्य के साथ खेल पाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि संसदीय जो प्रणाली आप उसको तोड़ के मनमाने तरीके से आप चाहें कि नहीं हमको तो आज यही चर्चा करनी है, तब आप वही चर्चा करें। आप जब बोलेंगे नहीं डेप्यूटी स्पीकर पद में, तो परंपरा का पालन कीजिए, और राष्ट्रपति के अभिवादन में नहीं, हमको परंपरा का पालन नहीं करना है, हमको तो आज ही, ये तरीका गलत है। आप जो बताना चाह रहे हैं कि विपक्ष सशक्त हुआ है, उसको आप कंस्ट्रक्टिव तौर में दिखाइए जनता को कि विपक्ष के सशक्त होने से जनता को क्या फायदा है। विपक्ष के नंबर बढ़ाने से जनता का फायदा नहीं है, ये समझना पड़ेगा। जब विपक्ष के नंबर कम थे तब भी सदन नहीं चलने दिया जा रहा था, अब विपक्ष के नंबर ज्यादा है तब भी सदन नहीं चलने दिया जा रहा। आप लोगों की स्ट्रैटेजी कहाँ बदली सर? जनता के साथ है, जनता का मुद्दा उठाएंगे। मुझे एक चीज बताइए सर, अखिलेश कटियार, राष्ट्रपति के, एक मिनट शालिनी जी, मैं जवाब दे दूं आपको। संसद में राष्ट्रपति जी के अभिवादन पे चर्चा के ऊपर बोलना, एक मिनट, सिर्फ 10 सेकंड, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। शालिनी, मैं सिर्फ ये कहना कि संसद में राष्ट्रपति जी के अभिवादन पे चर्चा की मांग करना
हाँ। क्या ये तानाशाही है या संसद नहीं चलने की बात है? तो हम परंपरा की बात करें, सिर्फ रूल फॉलो कीजिए। अभी भी बात कर रहा हूँ, भले जो करना था कर लिया। मैं पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ कि नीट के मुद्दे पे विपक्ष चर्चा करे, पूरी सत्ता पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। जी, जो जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि हम सीबीआई 2018 में आपने सीबीआई की जांच, जब ये परीक्षा पेपर लीक हुआ था तो सीबीआई सौंपी तो उसका कोई परिणाम नहीं आया। सरकार की नीयत में खोट है, पूरा देश करा रहा है। जिन बच्चों ने 10-10 साल तक इंतजार करते हैं, तैयारी करते हैं, सरकार की नीयत में बेईमानी है और इस वजह से ये मजबूत फैसला लेना पड़ा। संसद चले, ये सरकार नहीं चाहती है, ऐसा नहीं कि विपक्ष नहीं चाहता है। अच्छा, विपक्ष तो चाहता है आप नियम तोड़े तो सरकार आपका साथ दे, आप ऐसा चाहते हैं? नियम टूटे सरकार साथ आ जाए। जब लास्ट पिछला सेशन चल रहा था तो 67 सांसदों को निलंबित करके भेज दिया था, ये वही सरकार है। नहीं, वो तो यहाँ पे सांसद निलंबित होना संसदीय प्रणाली के खिलाफ नहीं है अखिलेश जी। आप तानाशाही उसको बोल लीजिए, मैं उस शब्द में नहीं पढ़ूंगी अखिलेश जी। मैं बस ये पूछ रही हूँ कि आप ये चाहते हैं कि आप रूल तोड़े, सरकार आपका साथ दे, हाँ या ना? हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि मुद्दों पे सदन में बात। अच्छा, वो बाद में नहीं होगा। आप नियम तोड़े और सरकार माने। आप नियम तोड़ रहे हैं ना अखिलेश कटियार जी? नियम तो तोड़ रहे हैं, संसदीय प्रणाली के नियम को आज तोड़ा ना। नियम सदन का नियम है कि जनता के नियम तोड़ा, बहस करो। नियम तोड़ा ना, ये कोई नियम बनाने और तोड़ने की बात नहीं है। अखिलेश जी, आज विपक्ष ने नियम तोड़ा ना। दर्द समस्याएं उन पे बात होनी चाहिए सदन में। किसी बड़े अधिकारी पे, प्रदीप जोशी जी के ऊपर आप हाँ नहीं बोल पा रहे सर। कोई अखिलेश जी, आप हाँ नहीं बोल पा रहे, नहीं लिए। आप ये कह नहीं पा रहे कि नियम तोड़ा है आपने। हाँ बोलिए ना, पता चलना चाहिए देश की जनता को। मतलब जनता के सवालों के लिए अगर लड़ाई लड़ने को आप बगावत कहते, नियम तोड़ना कहते, मंजूर है, लेकिन जनता के सवालों पे हम लड़ेंगे, हम उससे हटेंगे नहीं। सर, कैसी बात आप कर रहे हैं? मैंने कहा मुद्दे से आप हट जाइए, मैंने कहा आप छात्रों के हित में मत बोलिए, मैंने कहा आप छात्रों की आवाज मत उठाइए। मैं तो सीधा कह रही हूँ कि नियम तोड़ा है तो मानिए, तो कम से कम 2018 इतना जिगर तो रखिए। अखिलेश कटियार, नियम तोड़ा है संसद के अंदर आज अगर विपक्ष में, तो हाँ बोलिए। जो काम कर रहे हैं कम से कम सीना ठोक के मानिए। तो शालिनी जी, ये कानूनी प्रक्रिया की बात करते, 2018 में लीक हुआ था सीबीआई के हवाले, क्या परिणाम है 4 सालों में? अखिलेश जी, आपकी पूरी बात मैं सुनूंगी, 2 मिनट बोलने को दूंगी। मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, विपक्ष ने आज नियम तोड़ा या नहीं। मैं दर्शकों को फिर से बता दूं कि अभी तक की संसदीय प्रणाली का नियम ये कहता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव आता है, उसके ऊपर हर पार्टी के नेता को बोलने का मौका दिया जाता है। सबसे पहले विपक्ष को दिया जाता है, सबसे बड़ी पार्टी को सबसे ज्यादा मौका दिया जाता है, और फिर उसके बाद पीएम कंक्लूड करते हैं। अखिलेश कटियार, फिर से पूछ रही हूं सर आपसे, नियम तोड़ा? हमारे अपोजिशन के सभी सांसदों ने जनता के मर्म को सदन में उठाने का काम किया, उस पर बहस चाहिए। सर डर रहे हैं, कोई नियम हाँ बोलने से डर रहे हैं, हाँ बोलने से डर रहे हैं। शालिनी जी, कोई एग्जाम को छोड़िए शालिनी जी, हाँ। क्यों डरना है? हम ये बताते हैं कि सरकार की बेईमानी भरी नियत से अच्छा, अखिलेश जी मैं रोक रही हूँ आपको। एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, वो पहले दर्शकों को बता दें। विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट पे बम की खबर है। मुंबई में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई है। त्रिवेंद्रम से मुंबई ये फ्लाइट पहुंची थी और इसमें बम की खबर मिली और इसीलिए इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। बहुत बड़ी खबर विस्तारा एयरलाइन से जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। फ्लाइट पे तमाम यात्री उस वक्त सवार थे और जाहिर सी बात है बम की खबर के बाद हर कोई दहल गया होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट में बम की खबर के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग मुंबई में कराई गई है। त्रिवेंद्रम से मुंबई ये फ्लाइट जा रही थी। न्यूज 18 इंडिया के विवेक गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या अपडेट है? शालिनी, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि विस्तारा की एयरलाइंस UK 552 जिसने त्रिवेंद्रम से उड़ान भरी थी मुंबई के लिए, और उसमें जो सूत्रों से जानकारी मिली कि इस फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी देने के बाद और या फिर बम जैसे कुछ वस्तु होने के बाद, इसकी जानकारी होने के बाद विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट को मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और इमरजेंसी लैंडिंग कराने के बाद फ्लाइट को आइसोलेशन वे पे ले जाया गया है, जहां पर जितने भी सुरक्षा एजेंसीज हैं वो फ्लाइट की चेक कर रहे हैं। और इमरजेंसी लैंडिंग कराने के तहत जो भी प्रोटोकॉल होता है, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस की गाड़ियां, साथ ही साथ ऐसे जितने लोग होते हैं सब
लैंडिंग कराने के बाद अब फ्लाइट स्टेशन वे पे ले जाकर फ्लाइट चेकिंग की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगे का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पर कराई गई है। जाहिर सी बात है जितने भी यात्री सवार होंगे वो सभी परेशान होंगे और सभी की जान सांसद में रही होगी। मेहमानों को मैं फिर से रुख कर लेती हूँ। नीट परीक्षा के ऊपर चर्चा हम कर रहे हैं कि क्यों संसद की कार्यवाही को बाधित किया गया और नियम को तोड़ा गया। प्रोफेसर अनवर पासा, जी अखिलेश कटियार तो बता नहीं पाए, सर आप ही बता दें। नियम तो तोड़ा है ना आज विपक्ष ने। मैं आपको बता रहा हूं कि नियम किसके लिए होते हैं। नियम सिर्फ रिचुअल नहीं होता, नियम मुद्दों पर आधारित होता है, समस्याओं पर आधारित होता है, जनहित पर आधारित होता है। अगर कोई नियम जनहित पर आधारित नहीं है तो उस नियम को तोड़ना चाहिए। अगर नियम को सिर्फ रिचुअल बना के सिर्फ अगर नियम को रिचुअल के तौर पर अगर सिर्फ नियम को आप फॉलो कर रहे हैं, मैं यही सुनना चाह रही थी, मतलब तोड़ा ना अनवर पासा और जी, नियम तोड़ा ना। ये सरकार 10 वर्षों से रोज नियम तोड़ती आई है। अच्छा, रोज तोड़ती आई है। 10 वर्षों से इस देश में इमरजेंसी लगी हुई है, घोषित इमरजेंसी। ये सरकार क्या बात करेगी नियम की? कौन सा नियम फॉलो कर रही है? सीबीआई नियम फॉलो कर रही है, ईडी नियम फॉलो कर रही है, अच्छा, इनकम टैक्स नियम फॉलो कर रही है, इलेक्शन कमीशन नियम फॉलो कर रहा है। इसका सवाल क्यों नहीं उठाते आप? रोहन गुप्ता नोट कर लीजिए, सीबीआई पर भरोसा नहीं है। सीबीआई कोई अपनी जांच दे दे नीट की, नतीजा जो आएगा उस पर भी भरोसा नहीं होगा। जनहित के प्रश्न को, हमारे रिचुअल को मानना जरूरी नहीं है। जनहित का अगर सवाल आएगा, अभी आपने देखा ना, अभी आपने बीच में ब्रेक करके एक इमरजेंसी लैंडिंग जो हुई है प्लेन की, बम की अफवाह पर, बम की खबर पे आपने रोक दिया सब कुछ, और उसके बाद वहां आपने वो खबर बीच में दिखाई। बिल्कुल उसी तरह से 25 लाख सर, ये मेरी संसदीय प्रणाली का हिस्सा है, मैंने कुछ तोड़ा नहीं है। आप गलत एग्जाम्पल ना दें सर। एक छात्र को नियम मानना ही पड़ता है। तब से हम मांग कर रहे हैं, मई से ही हम मांग कर रहे हैं। जब लीक की खबर आई थी मई से ही मांग कर रहे हैं आपसे, और अभी भी आपके कान पर जू नहीं रेंग रहा है, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। सरकार अभी भी नीट को कैंसिल नहीं करना चाहती है। एजुकेशन मिनिस्टर डायरेक्टली उसके जिम्मेदार हैं, उनको रिजाइन करना चाहिए। जो चेयरमैन है एनटीए के, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनको डिसमिस करना चाहिए। ये सब चीजें जब हो जाएंगी, एक मिनट लगेगा अनाउंस करने में प्रधानमंत्री को कि चलिए हमने नीट को री एग्जामिन के लिए ऑर्डर कर दिया, कैंसिल कर दिया हमने नीट के एग्जाम को, री एग्जामिन होगा। आप कहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी उसके लिए डायरेक्ट इंतजार है। क्यों बचाना चाहते हैं? शुरू से ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। कह के थक जाऊं कि ये डिबेट बीते 15 दिन से हो रही है, लेकिन चर्चा आपको वही करनी है सर। ढुलमुल बचाना चाहते हैं, चर्चा आपको वही करनी है। मैं कह रही हूँ सर, जांच होनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं, जनता बोल रही है, छात्र बोल रहे हैं। इसलिए हमें उन पर विश्वास नहीं है। दोनों अलग अलग मामला है। विश्वास हमें उन पे, इसलिए हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में आज ये अनाउंसमेंट हो कि नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ, अनाउंसमेंट हो कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करेंगे, अनाउंसमेंट हो कि एनटीए को डिसमेंटल कीजिए। बात तो चर्चा की हो रही थी, बात तो चर्चा की हो रही थी। आपका मुद्दा अलग है, कांग्रेस का अलग है। क्या प्रधानमंत्री जी को अनाउंस करने में 1 मिनट लगेगा, सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, फिर हम बात कर लेंगे अभिभाषण पे। और ये सब बिना बहस के नहीं हो सकता, बिना बहस के अनाउंसमेंट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, आरजेडी का रुख समझ आ गया सर, यही सुनना था। अखिलेश कटियार जी ने कहा आपसे कि कितने इस तरह के इंक्वायरीज बैठे हुए, उनका कोई रिजल्ट नहीं आया अब तक, कोई समाधान अब तक नहीं आया। 70 पेपर्स लीक हुए, क्या समाधान निकला उसका? हम डिस्कशन करते रहें, एक्शन की जरूरत है। बच्चे निराश हो गए हैं, बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। आज उजियारा हो गया, हमारे बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमारे लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर आप तो क्या कर रहे हैं ना, प्रवचन देना फिर शुरू कर दे रहे हैं। पहले भी मेरे सवाल को नहीं सुन रहे थे, मुझे बीच में टोक के दूसरे के पास जाना पड़ा। अब अनवर पाशा आप फिर वही करें, आपको एक सुर में बोलते चले जाना है। रहने दीजिए सर। आप नीरज मिश्रा, आपके पास मैं फिर से आ रही हूँ। मैं एनएसयूआई के प्रोटेस्ट की इसके पहले सर बात कर रही थी, उस चर्चा के ऊपर मैं आती हूँ। एनएसयूआई के प्रोटेस्ट में जो नारे लग रहे हैं ना, वो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर नारे लग रहे हैं यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। ये गंभीरता है आप लोगों की? शालिनी जी, शायद आपके कैमरे ने सेलेक्टिव रिकॉर्ड किया, क्योंकि वहां धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद के नारे सबसे ज्यादा लग रहे हैं। क्योंकि आज देखिए ना, एक ऐसा इनकॉम्पिटेंट मंत्री है जो अपनी कुर्सी पर है और सिर्फ झूठ बोलता है। और जो बात आप अभी आरजेडी के प्रवक्ता से पूछ रही थी कि क्या बिना बहस के इस पे चर्चा नहीं हो सकती या सोल्यूशन नहीं निकल सकता, बहस जरूरी इसलिए है क्योंकि जवाबदेही तय करनी होगी। इस इनकॉम्पिटेंट मंत्री को
इस्तीफा देना होगा और देश की जनता से प्रधानमंत्री जी मेरी को बात को माफी शायद आप मांगनी ठीक से समझ होगी। नहीं पाए नीरज मिश्रा, आप गलत कोट कर रहे हैं। मैंने ये कहा शालिनी था जी। कि बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस होने की नौबत तो आए ना सर। आप लोग तो शालिनी संसद जी। नहीं चलने दे रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ जांच शालिनी भी हो, जी। बहस भी हो, इसके ऊपर चर्चा हो, न्याय मिले छात्रों को, लेकिन वो काम तो कीजिए। शालिनी जी देखिए, क्योंकि अब डिबेट खत्म होने को आ रही है, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि आज के डेट में ये जरूरत है कि ये जो एजुकेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, इस पे तत्काल, चाहे कल स्पेशल सेशन बुलाकर आप इसके ऊपर बहस कीजिए, उसके बाद राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बात सर हो प्रियंका गांधी जाएगी, जब क्योंकि फेक आज वीडियो जो को रीट्वीट जरूरत कर देती है। हैं नीरज मिश्रा जी, प्रियंका गांधी फेक वीडियो को रीट्वीट कर देती हैं, भाई तो मैं कह रही हूँ ये सीरियसनेस है आप लोगों की। शालिनी जी, बड़ी आपको- लीडर है ना आपकी। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या कहूँ। आप समझिए कि कितनी बड़ी बेईमानी करने की कोशिश हो रही है। अच्छा। 10 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ फेक बच्चे वीडियो हैं रीट्वीट करके जिनके बेईमानी जीवन दूर के होती है। ऊपर, शालिनी जी आप मुद्दे की ग्रेविटी क्यों नहीं समझ रही हैं? आपकी सर, ये मैं ऑडियंस पूछ रही हूँ, जान आप रही मुद्दे है, की gravity क्यों नहीं हर समझ रहे हैं? आदमी के राहुल घर गांधी में जिंदाबाद, एक यूथ ऐसा कांग्रेस बच्चा है। जिंदाबाद। रोहन गुप्ता जी, शालिनी जी, मामले की शालिनी जी, सीरियसनेस वो जो बीजेपी और देखिए, सत्ता शालिनी पक्ष जी, भी हम नहीं लोग समझ रहा होगा, हैं, तभी ये नौबत आई वो है। जो नारंगी लेंसेज देखिए, हैं, आप विपक्ष उनको के कहिए जितने कि भी थोड़ा प्रतिनिधि यहाँ पे तिरंगे को बैठे भी हैं, देखें। आप कब से देश एक ही की बात कर रही हैं। जनता सर को- मेरे हम पास जब हर यहाँ रंग पे का जब लेंस डिबेट है, कर रहे हैं, रोहन गुप्ता। जी शालिनी जी, हम सबसे जो सारे लोग आप बात करें, कब से आप एक ही बात कर रही हैं कि कोई भी चर्चा से दूर ना भागे। अगर हमको सीरियसली इस मुद्दे का हल करना है, एक होता है कि हल निकालना और दूसरा होता है विवाद खड़ा करना। आज जब आप राष्ट्रपति के अभिवादन के चर्चा करने के बाद आप मांग सकते थे, सरकार ने कहा कि हम समय देने को तैयार है, जैसे आपने कहा कि एलओपी अपने जो भाषण उसमें भी बात कर सकते थे, कोई नहीं रोका। पर नहीं, हमको परंपरा का पालन नहीं करना है और ठीकरा जो है जो शासक पक्ष के ऊपर फोड़ना है कि इन्होंने संसद ठीक से नहीं चलने दी। ये हुआ क्या शालिनी जी? आखिर में लॉस किसका हुआ? आज स्टूडेंट का ही लॉस हुआ ना। ये चर्चा कल कर सकते थे, नहीं, इनको जो गतिरोध पैदा किया उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। संसद तो रूल से चलेगी ना। कोई भी आज कल जो पार्टियां परंपरा का वास्ता दे रही थी डेप्यूटी स्पीकर के पद पे, आज वही पार्टी परंपरा तोड़ने की बात करी है। और दूसरी, तब तक ये नहीं है कि एक्शन नहीं हो रहा है। मैं वापस ये कह रहा हूं, आपकी बात बिल्कुल सही है, संजीदगी से इस मुद्दे पे हमको काम करना पड़ेगा। सरकार अपना काम कर रही है, कोर्ट के अधीन है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, बख्शा जाएगा। फिर भी विपक्ष की भावनाओं को हम समझते हैं कि इसकी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के लिए सरकार तैयार है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ने लाइसेंस दे दिया कि आप संसद के ऊपर है, परंपरा से ऊपर है। तैयार है, विपक्ष कह रहा है कि चर्चा होनी चाहिए, फिर हंगामा क्यों हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन यहाँ मामला वही आकर फंस जा रहा है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वही तो नहीं चल रहा संसद में।